हेलो, राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जिनका लग रहा है कि मेरा केवीएस टीयर 1 में हो जाएगा, वो टीयर 2 की कर रहे होंगे और साथ ही साथ डी ट्रिपल एसबी की कर रहे होंगे। तो मेरा तो चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं केवीएस के, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, गलत ज़्यादा ही हो गए। और तो मैं प्रॉपर्ली अच्छे से डी ट्रिपल एसबी की तो प्रिपरेशन करने वाली हूँ, पीआरटी की। तो उसके बाद अगर उसमें अगर टीयर 1 में हो भी गया, डी ट्रिपल एसबी का भी लेवल जो उसमें सिलेबस आने वाला है लगभग टीयर 2 के अकॉर्डिंग, वो लगभग सेम ही है। तो अब यही होगा, बाकी उसमें तो चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर मैं डी ट्रिपल एसबी की करूँगी तो होप सो कि अगर टीयर 1 हो जाता है तो टीयर 2 की तो प्रिपरेशन हो ही जाएगी। बट चांसेस ना के बराबर हैं, तो मैं उसको ज़्यादा स्ट्रेस में लूँगी भी नहीं, क्योंकि अभी डी ट्रिपल एसबी के लिए आप देख ही सकते हो कि बहुत ज़्यादा अगर है तो 30 दिन में ही अपने मतलब अपनी तैयारी को बूस्ट करना है। तो पेडागोजी तो हम लोगों ने ईयर 1 में आई नहीं थी, तो हम लोगों ने उसको तो पढ़ा नहीं है। तो मेरे पास ये लास्ट जो मैंने केवीएस दिया था 2022-23 में, उसके मैंने ये नोट बनाए थे। ये मेरे पास काफ़ी मतलब जो टॉपिक्स हैं जो उसमें उस टाइम आ रहा था, इस बार तो सिलेबस काफ़ी चेंज हुआ है। तो ये मेरे मोस्टली टॉपिक्स मैंने इसमें कवर कर रखे हैं। इस बार मैंने मतलब जो मेरे से गलतियाँ हुई हैं केवीएस टीयर 1 में, उससे मैंने ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई किया है कि मैराथन्स देखने से या क्लासेस देखने से बेस्ट ये है कि आप अपने सोर्स का मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, ठीक है? बाकी इस बार मैं कोई भी मैराथन्स नहीं लेने वाली हूँ। रही बात सीडीपी की या पेडागोजी की, बात कर लेती हूँ। तो इसमें जो ये 19 टॉपिक्स हैं, 19 टॉपिक्स हैं, ये मैं करने वाली हूँ। ये मैं अच्छे से करूँगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है डी ट्रिपल एसबी के लिए पीवाईक्यूज़। वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। पीवाईक्यूज़ जितने आपसे हो सकते हैं, जितना आप मल्टीपल टाइम्स उनको रिवीजन कर सकते हैं, उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, उतना आपको करना है, ठीक है? तो ये जो इसमें काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने इसमें नोट किए हुए हैं, इस बुक में मैंने लास्ट टाइम नोट्स बनाया है, तो वो मैं कर लूँगी। इसके अलावा नहीं भी होंगे, तो वो मैं एक क्लास देके मैंने लास्ट टाइम हिमांशी मैम से पढ़ा था, तो मुझे उनका ही समझ आता है, तो मैं उनसे ही पढ़ती हूँ। हालाँकि मैंने उनका कोई कोर्स नहीं लिया था, यूट्यूब से ही पढ़ा था। तो यूट्यूब से ही मैं उनके जो भी टॉपिक्स इसमें से नहीं हुए होंगे, वो मैं वहाँ से उनकी क्लास से यूट्यूब की फ्री वाली क्लास से कवर करके इसी नोटबुक में नोट कर लूँगी। और बस वही मल्टीपल टाइम रिवीजन और पीवाईक्यूज़ लगाऊँगी। हर सब्जेक्ट के लिए हिंदी, इंग्लिश तो बेसिक तो टॉपिक्स होते हैं, वही सब आने वाला है। और लेकिन इसमें जो पेडागोजी है वो इंग्लिश करियर की भी आ सकती है, पेडागोजी एनवायरमेंटल स्टडीज़ की आ सकती, सोशल साइंस की भी आ सकती, मैथमेटिक्स की आ सकती है, लैंग्वेज की आ सकती है, तो ये सब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये सारा सेम है, बट ये सब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो इसके भी मेरे पास कुछ नोट्स हैं, उसमें मतलब पेज का एनवायरमेंटल का पेडागोजी के नोट्स हैं, मैथमेटिक्स तो पूरा कंप्लीट ही है, इसकी भी पूरे नोट्स हूँ। और सोशल साइंस के नहीं है, तो सोशल साइंस के मुझे करने पड़ेंगे, साइंस के हैं। तो ये सारा मुझे कुछ करना है। और अब जो मुझे 6 से 8 घंटे, मैं कल ही वापस आई हूँ, तो अब आज से मुझे अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। तो 6 से 8 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, तभी जाके कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो बाकी कुछ भी मैं मैराथन्स कुछ भी नहीं करने वाली, जो मेरे पास नोट्स है उसी से पढ़ूँगी। और मैंने करंट अफ़ेयर्स के लिए ये स्पीडी वाली बुक मँगाई थी, तो इसी से मैं करंट अफ़ेयर्स करूँगी। बाकी जैन का एक्स्ट्रा करना होगा, जैन का तो वो मैं पर्चन क्लासेस से कर लूँगी। बाकी का जो भी होगा, मैं जो करने वाली होंगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो आप देख लेना, यूट्यूब पेडागोजी की मेरे पास पीडीएफ्स हैं नोट्स की, हिमांशी मैम के ही हैं, तो अगर आपको उनसे समझ आता है या आपको चाहिए हो, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूँगी। बाकी आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, क्योंकि अभी आई हूँ तो बहुत सारा मतलब सिलेबस नोट करना है और उसको पॉइंट आउट करना है, क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या नहीं पढ़ना। तो बस यही है, आज से स्टार्ट कर रही हूँ और कल मॉर्निंग में उठना है, कल से स्टार्ट होना है प्रॉपर्ली। आज तो सिलेबस वगैरह फाइंड आउट किया है कि क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। बाकी अब कल से देखना, पीवाईक्यूज़ की एक बुक मैं मँगाने वाली हूँ, वहाँ से पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करूँगी, कंप्लीट करना है, इसके नोट्स ही ये हो जाएगा। इंग्लिश लास्ट टाइम नोट्स बनाया भी या पढ़ा था, तो उससे वहाँ से इंग्लिश हो जाएगा। मैथ्स और रीज़निंग तो मतलब ठीक है, उसको प्रैक्टिस ही करनी है, तो प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी टेक्स्ट बुक का तो मतलब सब्सक्रिप्शन ले ही रखा है।
वहाँ से टेस्ट परचेज़ कर रखा है, तो वहाँ से टेस्ट सीरीज़ कर लूँगी। प्रैक्टिस मैथ्स और रीज़निंग के लिए हिंदी और इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश में मेरे बहुत ज़्यादा गलत हो गया। तो आज के लिए इतना ही, अब कल से मिलते हैं डेली। ओके, बाय बाय, टेक केयर।